माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो सुबह राम राम जरूर बोलनी चाहिए और सारे परिवार को एक साथ बोलनी चाहिए, सबको आपस में एक दूसरे से बोलनी चाहिए। इससे दिन अच्छा गुजरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रभु के निकट आने का मौका मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज मैं चिंता पर बात करूंगा और साथ ही साथ एक विशेष पेरेंटिंग टिप दूंगा उन माता पिता को जिनके बच्चे बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं। जीवन है तो चिंताएं होती ही हैं, ऐसा कोई जीवन है ही नहीं जिसमें चिंताएं ना हो, सब कुछ स्मूथ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी चिंता करते हैं कि उनके लिए दिन ब दिन एक चिंता तैयार होती रहती है। यह एक समस्या वाली बात है, यहां परेशानी होनी शुरू हो जाती है और यदि आपने अपनी चिंताओं को कंट्रोल नहीं किया तो ये तय है कि आपको बहुत सारे रोग होंगे, परेशानी होगी और अधिक चिंता करने वाले लोगों का भाग्य और कमजोर हो जाता है। जी हाँ, मैं इसी बात का जवाब आज आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल सोचता नहीं, कुछ नहीं करता, बिल्कुल मस्त अपना जिंदगी चला रहा है और हम दिन भर सोचते रहते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। दरअसल यदि आप दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए इस आशंका से डरे रहते हैं, तो ये तय मान लीजिए कि आपके हाथ पर ये कुछ रेखाएं उभर के आएंगी और ये तय कर देंगी कि आपका भाग्य कमजोर है। और ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वाली रेखाएं हैं। इन रेखाओं को उभर के आएंगी और ये तय कर देंगी कि आपका भाग्य कमजोर है। और ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वाली रेखाएं हैं। इन रेखाओं को आप चिता की लकड़ियां समझें, क्योंकि ये उम्र घटा रही है लगातार आपकी। उसके बाद ये आपके जीवन रेखा में ये बहुत सारी रेखाएं हैं। ये लगातार आपकी जीवन शक्ति को कमजोर करते चले जा रहे हैं, लगातार आपके चक्रों की ऊर्जा को कमजोर करते चले जा रहे हैं और आपका जीवन धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, उसके दिन कम होते चले जाएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मृत्यु का दिन निश्चित है। यदि आपने सही जीवन नहीं जिया तो ये पहले भी हो सकता है, और सही जीवन जिया तो ये आगे भी बढ़ा देते हैं भगवान। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रकार की रेखाएं आ गई हैं तो अब आप एक ऐसे शख्सियत के रूप में बनने वाले हैं या बन चुके हैं जो हर वक्त सोचता रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, चिंताएं करता रहता है, बहुत तनाव ले लेता है और वह अपनी उम्र को बहुत कम कर देता है। आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं, अरे ठीक ठाक थे, पता नहीं क्या हुआ, रात में एकदम से हार्ट अटैक आ गया या हार्ट फेल हो गया, पता नहीं क्या समस्या हो गई, शाम तक तो बढ़िया थे। हाथ पर ये चिंता की रेखाएं ऐसा करती हैं और ये बहुत साल पहले हाथ पर आना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, अभी वो रेखाएं मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को संभाल लें और बहुत काम कर लें जीवन में। इसलिए ये रेखाओं को देखकर वो उपाय करने पड़ेंगे। नेक्स्ट विषय मिथुन और कर्क राशि का है, उसके बाद वो रेखाएं आपको दिखाऊंगा। मेष राशि, आज अच्छा दिन है, आर्थिक निर्णय लेने से लाभ होगा, पूंजी निवेश से भी लाभ होगा, दिन मंगलकारी है इसलिए जम के कार्य कीजिएगा। लेकिन एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन केवल वही निवेश करना है या वही कार्य आपको करना है धन संबंधी जहां पहले से डिसाइडेड और आपने अच्छे से रिसर्च की हुई हो। अति की महत्वाकांक्षा इस दिन नुकसान देगी। उपाय क्या करना है? किसी धार्मिक स्थल पर श्रमदान करें तो वो सब ठीक करेगी। वृषभ राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाना है आपको। बस एक सावधानी रखिएगा, जोश के साथ होश भी रखिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज अपनों के साथ रिश्ते मधुर नहीं रहेंगे, काम में गति भी कुछ कमजोर रहेगी, इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी, सरकारी कार्यों में जिद नहीं उलझिएगा। उपाय क्या करना है? शहद का दान करें, आगे बढ़े, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आवेश में कार्य बिगड़ सकते हैं तथा व्यवहार में धैर्यहीनता से नुकसान होगा आपको तथा अनावश्यक वाद विवाद भी इस दिन घिरे रह सकते हैं। एक सावधानी, आज कोई बड़ी प्लानिंग मत कीजिएगा और अगर करें तो सलाह लेकर ही करें। उपाय क्या करना है? गुनगुना जल पीजिए, माता जी की सेवा कीजिए, फिर अपने काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
अब आइए मैं आपको वो लाइंस दिखाता हूं जो आपके हाथ पर यदि उभर रही है तो स्पष्ट है कि आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने चिंता करना जारी रखा तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगी। डराने में और आगाह करने में कुछ फर्क होता है मान्यवर। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। देखिए ये आपके जीवन रेखा है और इस पर ऐसी टेढ़ी लाइन बार्स इनको बोलते हैं, ये आने लगी है और साथ ही साथ जीवन रेखा पे हल्का कालापन भी आने लगा है। कुछ रेखाएं नीचे की ओर इस तरीके से जा रही है, बहुत छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, बहुत गौर से देखने पर आपको पता चलेगा। लेकिन अगर ये आ रही है तो ये तय है कि आपको धीरे 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 वो सारे बीमारियां होने लग जाएंगी जिनसे उम्र पे असर पड़ता है, और ये सब होगा चिंता की वजह से, क्योंकि आपका मंगल बेहद कमजोर है। जिन लोगों का मंगल बहुत ज्यादा कमजोर होता है वह लोग विपरीत परिस्थितियां झेल नहीं पाते। अरे विपरीत परिस्थिति तो छोड़ दीजिए, जिनका सब कुछ ठीक है घर में, मैंने उन्हें भी खामखा की चिंता करते हुए देखा है। और वो मुझसे पूछते हैं जब बड़ी चिंता रहती है क्या करें, मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि मैं तो मस्त मलंग आदमी, अध्यात्म मलंग तरीके से रहना सिखाता है। मुझे तो लगता है सब अच्छा ही है, अब इतना तो कुछ होगा ही जीवन में, तो कैसे पता चले कि हम जीवित हैं। ऐसे लोगों के हाथ पर यदि ये रेखाएं आए तो ये तय मान लीजिएगा कि आपकी उम्र पर फर्क पड़ेगा, और जो जीवन आप जिएंगे उसमें हो सकता है ब्लड प्रेशर या शुगर से संबंधित या लिवर से संबंधित कोई दिमागी या सिर से संबंधित कोई दिमागी परेशानी जैसे सर दर्द, माइग्रेन आदि आदि हो। इसलिए फिर से दिखाऊं, ये अगर हाथ पर जीवन रेखा पर ये चिन्ह आ रहे हैं तो आपको वैसे जीना पड़ेगा जैसे मैं बोलने वाला हूं, वैसे ही जीना पड़ेगा। ये मेरा आदेशात्मक निवेदन है। लेकिन पहले मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर एक और रेखा दिखाऊंगा, और ये बच्चों के हाथ में यदि आ रही है तो आपको बिल्कुल अलर्ट होना होगा। सिंह राशि, परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है, आप भी कहीं जा सकते हैं, और कुल मिलाकर धन आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से सब ठीक रहने वाला है। कुछ नई चीजों से संबंधित आशाएं बढ़ेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, बहन से इस दिन ना झगड़े। उपाय क्या करना, अनुलोम विलोम कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को आज दूर करेंगे और गंभीरता से सोचें। दिन शुभता देने वाला है और आपको ऐसा करने पर लाभ होगा, और आप ऐसा कर भी पाएंगे। आप सकारात्मक हैं इस दिन, इसलिए आप बेहतर कार्य इस दिन कर पाएंगे, दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन दूसरों से प्रेम करें, भाव शून्य मत होइएगा। उपाय क्या करना है, अरहर की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे और आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से नुकसान उठाएंगे, रिश्तों में भी, धन में भी। सावधानी, सोच समझकर बोलिएगा और सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है, जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए, चाय बना के पिलाइए और अपने काम पर जुटिए, और यदि जीवन साथी नहीं तो गरीबों की मदद कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी को कष्ट हो सकता है, आपको भी किसी से कष्ट हो सकता है। इस दिन आपके शत्रु मुखर हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन जोखिम भरे कार्य मत कीजिएगा, खासतौर से धन से संबंधित और वाहन चलाने से संबंधित। उपाय क्या करना है, सूर्य के सामने खड़े होइए, दीपक जलाइए और जल सूर्य को प्रदान कीजिए, अपने काम पर चिटिए और सब ठीक होगा। आइए, अपने बच्चों के हाथ में यदि वो रेखा उत्पन्न हो रही है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। वो कौन सी रेखा ये दिखाता हूं, साथ ही साथ बड़ों के हाथ में भी यदि उस प्रकार की कोई रेखा है तो उनको बहुत केयरफुल होना होगा। ये यहां से एक रेखा चल रही है, ये यदि ये मोटी हो जाए, थोड़ा कालापन आ जाए और इसमें नीचे इस प्रकार से कुछ लाइनें निकल रही हो नीचे की ओर, ये बहुत गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये कालापन आ जाए इसमें, चौड़ापन आ जाए इसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना चिंता करने की आदत हो चुकी है कि अब ये चिंता आपको दिमागी रूप से परेशान करने लगी है। नींद की परेशानी, सर में दर्द की परेशानी, आंखों की परेशानी, गले की परेशानी, कमर और पैरों की परेशानी, ये सब इससे होगा। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो कमर की परेशानी थी, नहीं, ये चिंता की परेशानी है। और इस प्रकार की रेखाएं यदि बच्चों के हाथ पे आ जाएं
तो अब वो बहुत टैलेंटेड होते रहे, लेकिन वह जीवन में बहुत कुछ आसानी से कर नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके अपने घर या आसपास आपको देखने में मिलेंगे। ये वही लोग होते हैं जो इतना चिंतित रहते हैं और हाथ पर जब इस प्रकार से रेखाएं आने लगती हैं तो अपने दिमाग की कैपेसिटी को ये खोते चले जाते हैं और इसलिए ये जीवन में नुकसान उठाते, आगे बढ़ नहीं पाते और भाग्य को कोसते हैं और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और चिंता की वजह से और ज्यादा नुकसान होता है और ये एक ऐसा कुचक्र बन जाता है जिससे बाहर आना तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरी बात मानेंगे। लेकिन मैं पहले आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा और उसके बाद कुछ 2-4 सामान्य से उपाय हैं वो आप कर लीजिएगा और देखिएगा कि कितना फर्क पड़ता है। धनु राशि, इस दिन कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है। आपका स्वास्थ्य भी इस दिन अच्छा रहेगा और कुल मिलाके आगे बढ़ने के अवसर भी खुलेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन अपने सहयोगी और अनुचरों से जरा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? बुजुर्ग और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, मन शांत रहेगा, आप में धैर्य विकसित होगा, अच्छा कार्य कर पाएंगे। मकर राशि, आपके और आपके परिवार के विचार इस दिन नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से घर में खटपट हो सकती है। सावधानी, इस दिन मौन धारण कीजिएगा और धन निवेश मत कीजिएगा और एक खास बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा और तंग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? पंछियों को गेहूं डालेंगे तो अच्छा रहेगा, परेशानियों से बचेंगे। कुंभ राशि, रोजमर्रा के काम जैसे सोचे हैं वैसे पूरे हो जाएंगे। ये दिन आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थी, इस दिन बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। इस दिन बनाए गए नोट्स, की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आने वाली है। एक सावधानी जरूर बरत लें, बुजुर्गों को इस दिन परेशान मत कीजिएगा, उनकी कमियां मत ढूंढिएगा, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। उपाय, गरीबों को हल्दी का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, मन की परिस्थिति डावाडोल रहने के कारण निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा, उसकी वजह से आप परेशान होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, कोई महत्वपूर्ण कार्य इस दिन नहीं करें तो अच्छा रहेगा, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना हो तो इस दिन ना मिले तो अच्छा रहेगा, और अगर मिलना है तो ये उपाय करें। उपाय है ओम रुद्राय नमः। शांत भाव से एकाग्रचित्त होकर 21 बार इस मंत्र का जप करके फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और अब हम इनसे कुछ लोगों का जन्मदिन है तो चलिए उनको विश करते हैं और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज 10 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और तैयार रहे, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके साथ ये भी तैयारी रखनी जरूरी है कि जो मिलेगा संघर्ष और मेहनत के बाद। मार्च अच्छा रहेगा, जून अच्छा रहेगा, और आपके लिए उसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये भी महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। खासतौर से सितंबर का दूसरा और तीसरा और दिसंबर का पहला और चौथा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विशेष कर सकते हैं, आपको बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त होगा, शिक्षकों से मदद मिलेगी, और जो लोग गुरु की तलाश में हैं उन्हें गुरु की प्राप्ति हो सकती है। नया ज्ञान मिलेगा, कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। परंतु समस्या कहाँ आएगी? स्वास्थ्य को लेकर आएगी। और दूसरी समस्या आएगी, आपके अंदर क्रोध और अहंकार बहुत बढ़ जाएगा। छोटी छोटी सी बातों पर आप जून जुलाई के बाद इरिटेट होने लगेंगे, जिससे आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। और उपाय ये है, हर बृहस्पतिवार गाय गुरु मंदिर की सेवा करने का एक व्रत ले लीजिए। अभी वो करना है, उसमें अगर कोई कोताही हुई तो निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। और आपके लिए अप्रैल का महीना, मई का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना ये बहुत अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए इन महीनों में कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, मन को शांत रखिए, ये उपाय कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी वक्त शुरू होता है बातचीत का, तो यदि आपको कोई बातचीत करनी है तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से मैं रोज प्रार्थना करता ही हूँ आपके लिए, जरूर सुनेंगे और आपकी परेशानियों का निदान होगा। संतोष जी हमारे साथ है गोरखपुर से। राम राम गुरु जी, प्रणाम जी। जी गुरु जी, बताइए। हाँ गुरु जी, मेरा एक लड़का है, नमन सिंह नाम है जी। ये उसको बड़ा दिक्कत है, पढ़ाई में पर मन नहीं लगता, भूल गया है, लगभग हर चीज भूल गया है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ है सर 27 जुलाई 2007। और जन्म स्थान? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 2-3 चीजें जरूर करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमजोरी दिमाग में मुझे दिखाई दे रही है।
पहली चीज तो यह है, अगर आपने महसूस भी किया होगा तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता होगा और उसको कफ रहता होगा। तो पहली चीज तो इस कफ से लड़ने की कोशिश आपने करनी है। आपने पीपल और छोटी पीपल जो होती है और काली मिर्च शहद में मिलाकर रोजाना देना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज यह है कि अप्रैल के बाद से उन्हें नियमित रूप से शंखपुष्पी, आंवला और ब्रह्मी देना शुरू कर दीजिएगा। दिन में 2-3 बार गुनगुना जल दे दीजिए और तांबे का एक छल्ला उनके अंगूठे में पहना दीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गाय को उनके हाथ से चारा खिलवा दिया कीजिए। अभिषेक जी से बात करते हैं, मुरैना से साथ है। राम राम। राम राम जी गुरु जी, प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम भैया जी। बहुत गुरु जी, मैं ये कहना चाहता था, मेरी बेटी अभी हुई है अक्टूबर में। हाँ, उसका नाम तो भाई मैंने रखा नहीं है क्योंकि नाम एक्चुअली सुझाव में ही नहीं आ रहा है मेरी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 2015। हाँ, और टाइम है उसका 11:15 का। ये सुबह की शाम? जी सुबह। और जन्म स्थान? कोरसा, डिस्ट्रिक्ट मुरैना। ठीक है जी। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी लड़की का भविष्य कैसा रहेगा और इसके लिए मुझे क्या मतलब कैरियर ऑप्शन आगे चल के चुनने होंगे। मतलब इसके कुछ ऐसा बताइए कि मैं कभी इसके मतलब मेरी लड़की कभी असफल ना हो किसी मामले में। ऐसा तो खैर जीवन इस धरती पे कोई प्राणी नहीं हुआ जिसके लिए सब अच्छा ही हो और जो कभी कहीं असफल ना हो। ये जान लीजिए कि बेटी आपकी इंटेलिजेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, काफी अच्छी है, टैलेंटेड है। और अगर आपने इनकी सही पेरेंटिंग की तो ये स्पोर्ट्स में भी अच्छे से जा सकती हैं, वहां भी ये बच्ची नाम कमा सकती है। अभी से ही किसी अच्छे पद के लिए तैयारी करा दीजिए। सिविल सर्विसेज भी हो सकता है, वो जुडिशरी भी हो सकता है, और इंजीनियरिंग करके ये किसी अच्छी जगह उसमें भी अच्छे से जा सकती हैं, वहां भी ये बच्ची नाम कमा सकती है। अभी से ही किसी अच्छे पद के लिए तैयारी करा दीजिए। सिविल सर्विसेज भी हो सकता है, वो जुडिशरी भी हो सकता है, और इंजीनियरिंग करके ये किसी अच्छी जगह पर प्लेस हो जाएंगे। कुछ मिला के अच्छा है, बस कफ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और क्रोध का, ये दोनों आपने ठीक कर लिया तो सब ठीक। ऐसी चिंता दूर नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको 3 विशेष बातें बताऊंगा, वो कर लीजिएगा तो आपको चिंता दूर करने में मदद मिलेगी, चिंता से लड़ने में मदद मिलेगी। आता हूं एक ब्रेक के बाद। वो अगर उभर कर स्पष्ट हो गई हैं तो ये आपको परेशान करेंगी, नाना प्रकार की बीमारियां देंगी, और शनि और मंगल के कारण या मंगल और केतु के कारण आपके भाग्य में भी बहुत सारे अवरोध उत्पन्न करेंगे। और यह कारण है कि जो लोग बहुत चिंताएं करते हैं उनके काम नहीं बनते, और वहीं जो लोग मस्त रहते हैं, ठाका मारते हैं, लेकिन काम पर जुटे रहते हैं, उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मंगल और केतु नकारात्मक प्रभाव देता है। इसलिए आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। बढ़ेंगे भी तो बहुत संघर्ष के बाद, कुछ अचीव भी कर लेंगे तो उसका मजा ही खराब हो जाएगा। अब इस चिंता को खत्म करने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज है, कोशिश करें कि थोड़ी देर एकांत में बैठे, बिना मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि के। कोशिश करें इसलिए क्योंकि ये ग्रह कभी आपको अकेले बैठने नहीं देंगे, ये ग्रह कभी आपको आंख बंद करके बैठने नहीं देंगे, ये ग्रह आपको कभी शांत रहने नहीं देंगे, क्योंकि हर वक्त भूचाल चलता है दिमाग में विचारों का। लेकिन फिर भी आपको ऐसे बैठने की लगातार कोशिश करनी होगी, और इस कोशिश में जो मदद करेंगी 3 चीजें करेंगी: अंगूर, जामुन और अश्वगंध। यदि आप अश्वगंध का नियमित रूप से सेवन करते हैं, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। और नियमित रूप से 11 जामुन, जब जामुन आती हैं तब 11 जामुन रोज खाते हैं, और अंगूर, उसमें भी खास तौर से काले अंगूरों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, दिमाग को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। दिन में कम से कम 20 बार बहुत गहरी सांस, और वो भी शरीर को ढीला छोड़ते हुए। ऐसा नहीं कि तनाव के साथ ले रहे हैं, सांस लेने में भी तनाव हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत आराम से दिन में कम से कम 20-21 बार ये सांस लेना शुरू करिए, और देखिएगा धीरे धीरे आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका खाना ढंग से पचने लगेगा, शरीर का दर्द आपके कम होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जिंदगी बेहतर होगी, सौभाग्य प्राप्त करना शुरू कर देंगे। चिंता मत कीजिए, थोड़ी बहुत तो होगी, लाजमी थोड़ी बहुत होने भी दीजिए, क्योंकि चिंता विहीन हो गए तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आपको एक रोगी बना देंगे। तो थोड़ी बहुत चिंता तो ठीक है, लेकिन
चिंता की वजह से शरीर बीमार हो रहा है, चिंता की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सुस्ती आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये चिंता चिता की तैयारी कर रही है। इससे बचना है, उस पर छोड़िए, काम पर जुटिए और जो दुर्भाग्य है उसे एक्सेप्ट कीजिए पूर्व जन्म के दोष समझकर। सौभाग्य प्रभु अपने आप दे देंगे। उपाय जो मैं बताता हूं वो करते रहा कीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।